और आइए सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं संभल में हुई हिंसा की ओर और बताएंगे कि किसकी साजिश है इसके पीछे। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद अब स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन हिंसा करने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। संभल प्रशासन ने ऐलान किया है कि मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क पर माहौल बिगाड़ने की साजिश का केस मामला दर्ज किया गया है, तो शाही जामा मस्जिद संभल इंतजामिया कमेटी के सदर को पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। संभल हिंसा में हुई मौत पर जिलाधिकारी ने मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दे दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। संभल में काबू में हालात, अब एक्शन की तैयारी। कौन है संभल हिंसा का सूत्रधार? मस्जिद सर्वे पर दंगल, जल उठा संभल। किसके कहने और उकसाने पर भीड़ हुई बेकाबू? हिंसा के आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई। संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग पर एफआईआर दर्ज। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग पर माहौल बिगाड़ने की साजिश का केस हुआ दर्ज। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद अब स्थिति नियंत्रण में है। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा करने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई की तैयारी है। पुलिस प्रशासन द्वारा जमीनी स्तर पर गश्त की जा रही है। हिंसा के आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी और अफवाह फैलाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। स्थितियाँ पूर्ण रूप से सामान्य हैं और कोई समस्या नहीं है। रात को 2:30 बजे भी हमारे द्वारा गश्त की गई थी। पूरी टीम ऑन ग्राउंड है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या अभी नहीं है। जो डीआईओ हैं उनके माध्यम से कुछ फुटेज भी जारी किए गए, जो यहाँ के जो मानिंद लोग थे उनके माध्यम से दिए गए। कुछ ड्रोन की फोटोग्राफी है और कुछ कैमरा की फोटोग्राफी जो हमारे द्वारा ली गई थी वो भी जारी किए गए थे। उसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में हैं जो बलवाई हैं, दंगाई हैं। उन सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और 100% लोगों को जेल भेजा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पथराव की घटना पर संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि घटना में घायल इंस्पेक्टर दीपक राठी ने 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्ग और सोहेल इकबाल को आरोपी बनाया गया है। घटना में 15 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दीपक राठी नाम के हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, जो भी कल घायल भी हुए थे। उनके द्वारा जो यहाँ के एकता चौकी प्रभारी भी हैं, 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है उन्हें। जियाउर रहमान बर्ग और सोहेल इकबाल नामक ये 2 नामजद अभियुक्त हैं, जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है कि जियाउर रहमान बर्ग को 168 बीएनएसएस का नोटिस जनपद संभल की थाना कोतवाली पुलिस द्वारा भी पूर्व में दिया गया था। उनके द्वारा पूर्व में भी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उस भड़काऊ भाषण के दौरान उनको बताया गया था कि आप इस तरीके के भाषण ना दें, इनसे बाज आएं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा भड़कने से अब तक 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए, जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर्वे के दौरान आखिर हिंसा भड़क कैसे गई? यह सारा विवाद तब शुरू हुआ जब संभल जिला कोर्ट में याचिका दायर करते हुए दावा किया गया कि शाही जामा मस्जिद हिंदू देवता के मंदिर के ऊपर बना है और इसकी सत्यता के लिए सर्वे होना चाहिए। इसके बाद जिला अदालत ने सर्वे का निर्देश दिया। पहली बार जब सर्वे हुआ तो सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो गया, लेकिन जब दूसरी बार टीम सर्वे करने पहुंची तो मामला बिगड़ गया। हालांकि इस हिंसा की सच्चाई क्या है, ये जांच के जरिए ही पता चलेगा। तमाम सारे आला अधिकारियों ने कहा है कि अब जो भी उपद्रवी तत्व हैं उनकी पहचान की जा रही है। ड्रोन के जरिए उनकी पहचान की जा रही है। जो फुटेज थी, तमाम सारे जो कैमरे थे उनके द्वारा उनकी पहचान की जा रही है। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज संभल। और आइए हमारे संवाददाता विकास सिंह के पास चलते हैं, जो संभल में मौजूद हैं, फोन लाइन पे वो मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। विकास, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि अभी इस वक्त पे क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी, मैं आपको बता दूं, स्पष्ट कर दूं, अभी तुरंत जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उन्होंने इस बात को कहा है
कि जो शाही जामा मस्जिद के इंतजामिया कमेटी के सदर हैं जफर अली, जो खबर चल रही थी कि उनको हिरासत में लिया गया है, उन्होंने इस बात को कहा है सिर्फ उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उन्होंने कई सारे ऐसे आरोप लगाए थे पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, जिनका उन्होंने सिलसिलेवार एक लंबी प्रेस वार्ता करके, बड़ी प्रेस वार्ता करके खंडन किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिन 4 लोगों की मौत हुई है, वो मौत में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें देसी तमंचे की गोलियों के पाई गई हैं, जो पुलिस इस्तेमाल नहीं करती है। इस बात से साफ स्पष्ट हो जाता है कि वहां पर जो भीड़ मौजूद थी, उन्हीं के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी कुछ लोगों के द्वारा जो फायर किया गया है, उन्हीं से उन लोगों की मौत हुई है। पुलिस की गोली से कोई मौत नहीं हुई है। इस बात का भी पुलिस ने खंडन किया कि जो एक वीडियो चल रहा है मीडिया में, जिसमें जो पिस्टल से फायर करता हुआ एक पुलिस अधिकारी का फायर कर रहा है, वो मात्र रबड़ बुलेट की पिस्टल होती है, और ना कि जो है कह रहे हैं MP बोर की पिस्टल होती है। उन्होंने सिलसिलेवार इस बात के आरोप का भी खंडन किया जो सदर की तरफ से लगाया गया था, जफर अली की तरफ से, कि वहां पर DM SP ने वहां फायरिंग के आदेश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसे कोई आदेश नहीं दिए गए थे। इस बात को उन्होंने बताया कि इस जो सर्वे की टीम वहां पहुंची थी, इस बात की सूचना उनको पहले दी गई थी। उन्होंने उसके प्रमाणित दस्तावेज भी मीडिया को दिखाए। हालांकि जिस तरीके से वहां पुलिस ने भीड़ पर काबू पाया, बिल्कुल पुलिस उसके बाद से अब पूरी स्थिति सामान्य है। यहाँ पर आज दुकानें भी खुली रही, लेकिन आज पुलिस ने जफर अली के सारे जो सवाल उठाए थे, उसका सिलसिलेवार एक प्रश्न का उन्होंने जवाब दिया है। ठीक है विकास, इस सब के बीच अगला सवाल मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि जो लोग इस हिंसा को भड़काने के पीछे थे, उन लोगों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई कर रही है पुलिस? पुलिस उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। अब तक 25 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेजा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि जो ड्रोन की फुटेज है और तमाम सारे वीडियो है जो पुलिस ने जारी भी किया था, उनके आधार पर बवालियों की, दंगाइयों की शिनाख्त की जा रही है और पुलिस उनको जल्द ही अरेस्ट करने के लिए कार्रवाई कर रही है। अलग अलग टीमें गठित की गई हैं सिलसिलेवार, और जो आरोपी पकड़े गए हैं, जो दंगाई पकड़े गए हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। उनसे भी पहचान कराई जा रही है वो फुटेज के आधार पे कि कौन कौन से जो व्यक्ति थे जिन्होंने इतना बड़ा बवाल को अंजाम दिया, दंगे को अंजाम दिया। क्योंकि निश्चित रूप से जितने वहां पर पत्थर चलाए गए थे, वहां पर इतनी बड़ी संख्या में वहां पर दंगाई मौजूद थे, एक बड़ी घटना को अंजाम दे रहे थे। ये सुनियोजित साजिश ही हो सकती है, प्रॉपर इसकी प्लानिंग की गई होगी इस साजिश के लिए। अचानक से ना कि इतने पत्थर आ सकते हैं, ना वहां हथियार आ सकते हैं, ना औजार आ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ